हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त कुलदीप चौहान आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। तो कैसे हो आप लोग दोस्तों? जैसा कि कल हमने सर्वनाम पूरा कर लिया था और उसकी एक्सरसाइज भी कर ली है। अब हम सर्वनाम से आगे चलते हैं और हम आते हैं क्रिया पर। तो आज हम क्रिया कराएंगे और ये काफ़ी लंबा टॉपिक है क्रिया का, तो ध्यान से देखना, सारी वीडियो देखना, समझ में आएगी। चलिए शुरू करते हैं हम। क्रिया क्रिया है क्या चीज़? तो क्रिया जैसे कि जिसमें किसी काम के करने या होने का ज्ञान होता है, वही क्रिया कहलाती है। ठीक, चलिए लिखते हैं क्रिया। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है, उन्हें क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने होने का ज्ञान होता है वो क्रिया कहलाता है। जैसे कि देखिए, जैसे खाना, पीना, हंसना, रोना, गाना, खेलना आदि। ठीक, अब अगर हमें क्रिया को जानना है तो उससे पहले हम क्रिया को जानने से पहले हम धातु के बारे में जानेंगे। धातु क्या होता है? क्रिया के ही मूल रूप को धातु कहा गया है। ठीक, तो हम देखते हैं धातु है क्या। चलिए, धातु, चलिए, क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहा गया है। ये दो प्रकार की होती है। मृत सभी धातु जरूर होती हैं। सभी धातुएं स्वतंत्र होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। जैसे देखिए, खा पी, हंस, रो, गा, खेल आदि। क्या बोल रहा है ये? मतलब इसकी दो, इन धातु की विशेषताएं हैं दो। ठीक, क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहा गया है और सभी धातुएं रूढ़ होती हैं। यानी कि ये जो है ये धातु है, खा पी, हंस, रो, गा, खेल, ये रूढ़ है। यानी कि रूढ़ मैंने आपको बताया जब संज्ञा करवा था कि इनके सार्थक खंड नहीं होते, इसको तोड़ा नहीं जा सकता अलग अलग, इसको नहीं तोड़ सकते, इसको नहीं तोड़ सकते, इसको भी, इसको भी, इसको भी, सार्थक खंडों में नहीं तोड़ सकते, इसलिए ये रूढ़ है। ठीक, और अगला है सभी धातु स्वतंत्र होती हैं, यानी कि ये अपने आप में स्वतंत्र हैं, ये बाध्य नहीं है किसी से भी, स्वतंत्र हैं। अब चलिए धातु के भेद, अभी हम धातु के पढ़ रहे हैं, धातु के भेद। धातु के
धातु के निम्न दो भेद हैं। नंबर 1 मूल धातु, नंबर 2 यौगिक धातु। ठीक, धातु के दो भेद हैं, मूल धातु, यौगिक धातु। को अब हम पढ़ेंगे मूल धातु। एक बार फिर शुरू से देखिए। क्रिया, जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। यानी कि हम कोई काम कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, जिसको पता चल जाए उस चीज से कि हम ये काम कर रहे हैं तो वही क्रिया है। जैसे कि हम खेल रहे हैं तो खेलना, ये खेलना एक क्रिया है। हम कोई चीज कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो पीना जो है वही एक क्रिया है। ठीक, धातु, अब हमें अगर क्रिया को जानना है तो हमें धातु को भी जानना जरूरी है कि धातु है क्या। क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहा गया है। ये दो प्रकार की होती है, यानी कि इसकी दो विशेषताएं हैं। सभी धातु रूढ़ होती हैं और सभी धातु स्वतंत्र होती हैं। ठीक, जैसे खा पी हंस रो गा खेल, ये मूल धातु, ये धातु हैं और ये स्वतंत्र है, अपने में रूढ़ है, इनका खंडन नहीं हो सकता। सार्थक खंड। चलिए हम पढ़ते हैं मूल धातु, इसको खत्म करते हैं। चलिए, क्या था वो? धातु के भेद। धातु के भेद दो प्रकार। पहली मूल धातु। ठीक, अब मूल धातु देखो ध्यान से क्या है। धातु के मूल रूप को ही मूल धातु कहा गया है। जैसे खा पी हंस रो आदि। ठीक, नंबर दूसरा है यौगिक धातु। यौगिक धातु, अब ये देखना कि ये यौगिक धातु है क्या। ठीक, मूल धातु में प्रत्यय जोड़कर ही यौगिक धातु का निर्माण होता है। जैसे खाना पीना हंसना शर्माना झुठलाना फड़फड़ाना पीला पड़ना आदि। ठीक, यौगिक धातु के निम्न 6 भेद। ध्यान, अब देखिए ध्यान से शुरू से।
ये मैंने बताया धातु के दो भेद है, मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु, धातु के मूल रूप को ही मूल धातु कहा गया है, यानी कि ये मूल रूप ही है, अपने मूल रूप में है खा पी हंस रो, यही मूल धातु है। अब यौगिक धातु, मूल धातुओं में प्रत्यय जोड़कर ही यौगिक धातु का निर्माण होता है, यानी कि इन्हीं धातु में अलग अलग प्रत्यय लगाएंगे हम तो उसी से यौगिक धातु का निर्माण होगा। जैसे खाना पीना हंसना शर्माना झुठलाना फड़फड़ाना पीला पड़ना। अब देखिए इसमें क्या है, खा, इसमें ना प्रत्यय जोड़ दिया, पी मूल धातु इसमें ना प्रत्यय जोड़ दिया, हंस, हंस में आना प्रत्यय जोड़ दिया, शर्म में भी आना प्रत्यय जोड़ दिया, और झूठ में लाना लगा दिया, झूठ झूठ लाना। इस तरह से फड़ फड़ाना, पीला पढ़ना, पी अलग है इसमें ला है और उस आगे पढ़ना। ठीक, तो ये सब समझाऊंगा मैं कैसे कैसे आ रहे हैं आगे, इन्हीं जब ये 6 भेद पढ़ाएंगे उन्हीं में ये उदाहरण आएंगे तो तब समझ आएगा आपको ये क्या है। चलिए हम पढ़ेंगे अब इसके भेद ऊपर करते हैं। चलिए यौगिक धातु के भेद, एक मिनट इसमें इंक डाल दूंगा जरा, थोड़ा वहां पर हल्का चल गया है। यौगिक धातु के भेद, तो दोस्तों ये इसके 5 भेद होते हैं। मैंने आपको 6 बताते हैं, गलती से 6 बता दिए थे, इसके 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं, ये मैंने 6 बता रहा था ये, लेकिन 6 नहीं हो, इसके 5 भेद हैं। ठीक, पहला सामान्य धातु, मूल धातु प्लस ना, जैसे खाना पीना हंसना रोना। ठीक, अब है नंबर 2 व्युत्पन्न, व्युत्पन्न धातु में मूल धातु प्लस आना प्रत्यय लगेगा। ठीक, जैसे खिलाना पिलाना हंसाना आदि। नंबर 3
संज्ञा सर्वनाम विशेषण प्लस आना प्रत्यय जोड़कर, जैसे कि विहित सर्वनाम गर्माना नरमाना जुड़लाना अपना। ठीक, अब ये देखना और समझना ध्यान से है क्या। ये हम यौगिक धातु के भेद बता रहे हैं, जो 5 भेद हैं। पहला है सामान्य धातु। तो सामान्य धातु है ये मूल धातु जो हमने लिखवाई थी, उसमें ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़कर ये सामान्य धातु का निर्माण होगा। जैसे कि मूल धातु ये थी खा, पी, हंस, रो, ये मूल धातु है। ये इनमें देखो ना प्रत्यय जोड़ दिया खाना, पी में ना प्रत्यय पीना, हंस में ना प्रत्यय जोड़ दिया हंसना, रो में ना प्रत्यय जोड़ दिया रोना, इस तरह के सब। अब है अगला व्युत्पन्न धातु। व्युत्पन्न धातु क्या होती है? मूल धातु में आना प्रत्यय जोड़कर, जैसे कि खिल, पिल, हंस, इनमें आना प्रत्यय जोड़ दिया आना। पहले ना जोड़ा था, आपका आना जोड़ा है। खिल प्लस आना खिलाना, पिला नहीं खिला नहीं, खिल नहीं खिला है। खिला प्लस आना खिलाना, पिला प्लस आना पिलाना, हंसा प्लस आना हंसाना, जैसे कि आ प्लस आ बराबर आ बनेगा। उसमें संधि में। ठीक, यह इस तरह से तो हो है यहाँ पे हंसा प्लस आना हंसाना, इस तरह से व्युत्पन्न हो गया। ठीक, आगे चलिए। नामवाचक धातु संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में आना प्रत्यय लगाकर, यानी कि कोई संज्ञा होगी, ये सर्वनाम होगा, विशेषण होगा, उसमें अगर आना प्रत्यय जोड़ दिया है तो नामवाचक धातु बन जाते हैं। सर्व आना, सर्व भाववाचक संज्ञा है तो इसमें आना प्रत्यय जोड़ दिया। गर्म जो है ये विशेषण है, इसमें आना प्रत्यय जोड़ दिया। नर्म भी विशेषण है, आना प्रत्यय जोड़ दिया। झूठ ये विशेषण है नहीं, संज्ञा है, झूठ का भाव है उसके अंदर, तो इसमें आना प्रत्यय जोड़ दिया। और अपना, ये अपना एक सर्वनाम हो गया अपना, तो उसमें भी आना प्रत्यय जोड़ दिया। इस तरह से ये नामवाचक बन गई। चलिए हम इसके आगे 2 प्रकार पढ़ते हैं, क्या है इसको जरा खत्म करते हैं। नंबर 4 अनुकरणात्मक धातु। ये ध्वनि के अनुकरण से बनती हैं, इसलिए इन्हें अनुकरणात्मक धातु कहते हैं। अब देखना क्या है। ध्वनि के अनुकरण से बनने वाली धातु अनुकरणात्मक धातु कहलाती है।
जैसे हिनहिनाना, हड़बड़ाना, भिनभिनाना, खुजलाना, टनटनाना, मिमियाना आदि। अगला है नंबर 5, ये भी शब्द होती है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण प्लस सामान्य धातु। जो पहला वाला प्रकार था यौगिक का, वो इसमें सामान्य धातु जोड़ देंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण प्लस सामान्य धातु। जैसे देखिए सर्व करना, गर्म करना, नरम होना, अपना बनाना, गोली मारना, ठंडा करना आदि। ठीक, देखिए चलो इसे देख लेते हैं। अनुकरणात्मक धातु, ध्वनि के अनुकरण से बनने वाली धातु अनुकरणात्मक धातु कहलाती है। यानी कि इसमें ध्वनि जो होती है, ध्वनियां उनके अनुकरणात्मक से बनती है। जैसे हिनहिनाना, फड़फड़ाना, भिनभिनाना, खुजलाना, टनटनाना, मिमियाना। यानी कि इनमें जो आवाजें होती हैं वो इसी के अंतर्गत आती हैं और ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब यह है मिश्र धातु, इसको ऐसे बोल देते हैं अनुकरणात्मक धातु या अनुकरणात्मक क्रिया। ये एक ही बात होती, इस तरह से ये होती है। ये मिश्र धातु देखिए, संज्ञा, सर्वनाम प्लस विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण प्लस सामान्य धातु। यानी कि जो यौगिक धातु का पहला वाला प्रकार था वो इसके इनके तीनों के साथ जोड़ दिया जाएगा। जैसे देखिए सर्व करना, ये सर्व करना है, ये सर्व, ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इस तरह से होते हैं। और करना सामान्य धातु, कर प्लस ना, कर प्लस ना, हो प्लस ना, बना प्लस ना, इस तरह से मार प्लस ना, कर प्लस ना। ठीक, और ये आगे शब्द है सर्व, गर्म, नर्म, अपनाना, गोली, ठंडा, ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि होते हैं ये शब्द। तो मैं आशा करता हूं ये आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए अब है क्रिया का वर्गीकरण। क्रिया का वर्गीकरण, क्रिया को 3 वर्गों में बांटा गया है।
नंबर 1 कर्म के आधार पर। नंबर 2 रचना के आधार पर। और नंबर 3 अर्थ के आधार पर। ठीक, ये क्रिया का वर्गीकरण है। 3 प्रकार से बांटा गया, 3 वर्गों में, कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब आज तक के लिए इतना ही, कल हम बताएंगे आपको कर्म के आधार पर। तो फ्रेंड्स, ये हमने क्रिया में धातु कंप्लीट करा दी है। हम कल क्रिया का नेक्स्ट पार्ट कराएंगे कर्म के आधार पर। आज तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारी पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं आई बटन पर क्लिक करें और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।